हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो शिक्षा सत्याग्रह जो चल रहा है गिरदरी बाग में, आज उसका 7वां दिन है। क्या लग रहा है आप लोगों को, इसका रिजल्ट क्या आएगा? बताइए, आप लोगों के मन में कुछ चल रहा होगा। मैं तो इस आंदोलन से, इस शिक्षा सत्याग्रह से और आज के दिन मैं बहुत हर्ट हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज मैं गया था, अभी थोड़ी देर पहले होकर आया हूँ। अब भीड़ कम हो गया है। क्यों कम हो गया? लंबा चल रहा है। अब ये सत्याग्रह 7 डेज हो गया। लोगों को अब मायूसी छा रहा है सब जगह। मैं वहाँ पर एक सैडनेस देख रहा था। कुछ लोगों में है अभी भी कि हम लोग सफल होंगे, ज़रूर होना चाहिए। जो लोग वहाँ बैठे हैं उनमें एकदम ये उमंग रहना चाहिए, एनर्जी रहना चाहिए कि वो सफल हों। लेकिन अब सैडनेस, बच्चे कम हो गए हैं धीरे धीरे। कल बहुत अच्छा माहौल था। कल मैं गया था तो लग रहा था कि बहुत अच्छा। लेकिन बच्चे बहुत जो हांसन कर रहे थे, अधिकतर सारे लोग लगभग लगभग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। एफआईआर करने की बातें कर दी गई है। बहुत सारा चीज़ है। रहमान सर भी आज गायब रहे हैं, गायब हो गए हैं। आज आज ही पता नहीं कहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चीज़ों को मिलाकर एक देख सकते हो कि कुछ आज का दिन बहुत, पता नहीं कि अभी थोड़ी देर में हो सकता नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अभी तक इंटरवीन नहीं कोई किया है। मैंने पहले दिन ही कहा था, इसमें जब तक पॉलिटिकल इंटरवीन नहीं होगा, सीएम नीतीश कुमार खुद जब तक इसमें नहीं बीच में कूदेंगे, तब तक कुछ नहीं होना है। आयोग सो गया है, आयोग सोया हुआ है। आयोग सुस्त है, अंधा है, बहरा है, सब है। उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लोग सिर्फ गवर्नमेंट है, जो जो सरकार है उसमें सीएम सीएम है, जो इस अब जो होना पुनः परीक्षा, एग्जाम फॉर ऑल, जो सिर्फ वही करा सकता है और किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रह गया है। अगर वो चाहें तो तुरंत हो जाएगा, अगर वो ना चाहें, नहीं चाह रहे हैं अभी तक, तभी अभी इतना डिले होता जा रहा है। अब बच्चों में भी वो लग रहा है कि कब होगा। अब सोचिए कि 4 जनवरी को जिनका पेपर है, अब तो आज के बाद उनको उनके उनके पास 10 दिन बच गया ना। 10 डेज बाद उनका पेपर है, तो उनको लगेगा ना कि भाई हम तो पढ़ लें। ये 4 जनवरी वाले बच्चे तो पढ़ना चाहेंगे। हो सकता है आजकल में उनका एडमिट कार्ड जारी कर दे। ये 12,000 बच्चे हैं। इस ये बच्चे ही बहुत सारे वहाँ रहते थे। तो अब ये नहीं आएंगे। उनको लगेगा कि आयोग नहीं मानेगा। हो सकता है 4 जनवरी को पेपर हो जाए, पैसे भी एक सप्ताह चला गया। तो दिक्कत बहुत सारा अब आने वाला है। जो भूख हड़ताल में बैठे थे वो भी अब चले गए। लेकिन एक चीज़ तो मैं समझ गया, जिसको आप लोग नेता कहते हैं, जो फर्जी नेता होते हैं, क्योंकि नेता का तथ्य तात्पर्य क्या होता है, मीनिंग क्या है? वो लोगों के लिए है। जब बनाया गया था डेमोक्रेसी में कि एक रहेगा लेजिस्लेटिव, एक रहेगा जुडिशरी, एक रहेगा एग्जीक्यूटिव, तो जो लेजिस्लेटिव था वो लोगों के द्वारा चुन के जाता था और लोगों के लिए काम करता था। कुछ भी कोई गलत बोल रहा होता था तो ये लोग आके खड़े होते थे। इतने सारे लोग, अगर मान लीजिए सोचा जाए, 3 लाख, एक रफ आइडिया लेते हैं, अगर 3 लाख बच्चे पेपर देने वाले हैं, तो उसमें से 2,99,000 से ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, 99,000 से भी ज़्यादा बच्चे चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो जाए। इतने बच्चे चाह रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो जाए। इससे ज़्यादा बच्चे चाह रहे हैं री एग्ज़ाम हो जाए। फिर भी ये री एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहले तो ये नंबर बहुत कम आ रहा है। इसके 10% भी लोग कभी नहीं आ पाए। 10% लोग जिस दिन आ जाते हैं ना, वहाँ पर हो जाता। नहीं आते हैं लोग। क्यों नहीं आते हैं पता नहीं। सब लोग घर में सो रहे हैं। हम लोग इतने आलसी हो चुके हैं कि हम लोगों को लगता है कि हमारा काम कोई दूसरा करे, मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों पीसूं। और अंत में वही होता है जो होना होता है। अभी लग रहा है ना कि ये सब लोग कर ही रहे हैं, एग्जाम खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। खुद ब खुद तो कुछ कैंसिल नहीं होता। कुछ टीचर क्यों अपने ऊपर लिए हैं? उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? किसी को कुछ फ़ायदा है इससे? भूख हड़ताल,
बस एक बेटर कॉज के लिए लिए हैं। वो बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे जो थे सुनामी सर, ये लोग क्यों भूख हड़ताल आमरण अनशन पे बैठे हुए थे? कि बच्चों का भला हो। तुम्हें क्या लगता है झारखंड जेपीएससी का नाम सुने हो ना? इसका अगस्त में रिजल्ट आने वाला था भाई लोग। अगस्त में इसका रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट बनकर तैयार हो गया था अगस्त में, और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है टिल टुडे। वहाँ की चेयरमैन कह के गई थी कि पॉलिटिकल हम पे बहुत प्रेशर था इसलिए हम रिजल्ट नहीं इशू कर पाए। ये तो स्थिति है वहाँ। सीट बिकता है, इससे कौन मना कर सकता है? हो सकता है इस बार एसडीएम डीवाईएसपी की सीट आई है इतनी सारी, इसलिए कुछ नहीं हो रहा, सारी सीट बिक चुकी हो सकता, मे बी पॉसिबल। इसलिए किसी को कोई मतलब नहीं है। हम्म। आयोग का रवैया देख रहे हो क्या है? बहरा है, अंधा है एकदम। क्या मतलब, कुछ भी चल रहा है। आज तो क्यूआर कोड वाला भी कि क्यूआर स्कैम हुआ है, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। वो मैंने चेक किया क्यूआर स्कैम वाला, वह उसमें उसमें बहुत कम सच्चाई है क्यूआर स्कैम वाले में। उससे ज़्यादा है कि उससे ज़्यादा है कि पेपर को लेट बहुत दिया गया बहुत जगह। 12,000 और 12,000 बच्चे और अदर देन 12,000 बच्चों का किस तरह से तुम एक जैसे लोगे? हो सकता अभी जैसे मान लीजिए 3 लाख बच्चे हैं, 3 लाख बच्चों में से कितनों का लोगे तुम? इधर कितनों से लोगे? या 12,000 में कौन सा कट ऑफ तैयार करोगे? ये इसको भी लाकर हम ही लोग में तो नहीं मिला दोगे? हम्म। ये 3 लाख में तो नहीं ला के मिला दोगे? दोनों का पेपर एक जैसा, चलो कट ऑफ सेम, जो नंबर आएगा देखा जाएगा। फिर कट ऑफ तो नहीं तैयार करोगे? क्या पता तुम क्या करने वाले हो कुछ। तुम तो अंधा कानून चलाते हो। सबको मिक्स कर दिए पेपर, 12,000 बच्चों का ओमार अलग से चेक करके जिसके जिसके इसके सारे नंबर को इसमें डाल के फिर एक कट ऑफ तैयार करोगे। ऐसा भी कर सकते हो। क्या पता कि 12,000 में तुम इसी से 10,000 का सिलेक्शन ले लो, क्या मुझे नहीं पता। बोल तो रहे हैं सर सबकी। अगर अभी पूछा कि गिरिराज सिंह का कौन सी मिनिस्ट्री है, तो अगर चिराग पासवान का मिनिस्ट्री पूछेगा सब बता देगा। इस बार पूछा कि पटना साहिब में किस चीज़ का मंदिर है, कौन से जिला में, इस बार पूछेगा कि बोध गया में किस चीज़ का मंदिर है, बोध गया कौन से जिले में आता है। पूछ दोगे तुमको क्या पता है? तुम कुछ भी पूछ सकते हो। अजूबा आदमी हो, अजूबा आयोग हो। चलो यही सब चल रहा है। बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा होगा लोगों का। एक सप्ताह से कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं। तुमको लेना है नहीं लेना है बता दो भाई। लोग अपना अपना पढ़ाई लिखाई में लगेंगे, कुछ सबको अपना अपना काम वाम रहता है, लेकिन इसे कुछ नहीं करना है। अभी मैं देख कर आया तो सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ। वही छोटा सा अपडेट है कि लोग वहाँ बहुत आस लगा कर बैठे हैं। आयोग को भी समझना चाहिए, लोग वहाँ बहुत आस लगा कर बैठे हैं आयोग से, चीफ मिनिस्टर से, कि हमारी बात सुनी जाएगी और हमें री एग्ज़ाम फॉर ऑल करना होगा, आएगा ही आएगा। तो आप जो ये सोच रहे हो कर दीजिए, और किसी का नहीं बिगड़ने वाला। अभी एक फर्जी कोई नेता का हम बयान सुन रहे थे, अब तो हम नेता ये सब राजनेता तो बोलूँगा नहीं, फर्जी नेता नेता का बयान सुन रहे थे कि बोल रहे थे कि उसमें से कुछ जो अच्छे स्टूडेंट होंगे अभी जिनका पेपर अच्छा गया होगा, उनका पेपर वो भी सिलेक्ट होने के लिए मेंस की तैयारी शुरू कर दिए होंगे। ये लोग जो बैठे हैं फर्जी लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों का नहीं हो रहा इसलिए बैठे हुए हैं। भाई तुमको पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। तुम सबसे बड़े फर्जी तो तुम हो। बोलता है कि पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, नेता वेता क्यों बन रहे हो, सबको नेतागिरी करना। भाई नेता बना के तुमको गलती कर दिया, कौन तुमको नेता मानता है? पहले ये बताओ। मैं तो तुम्हें कभी नेता मानता ही नहीं हूँ, फर्जी नेता हो तुम, अपने मन के नेता हो तुम। पढ़ लिख लिए होते ना तो इतने असंवेदनशील तो नहीं हुए होते। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। चलिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।